हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कंस्ट्रक्शन की हमारी सेकेंड क्लास है और हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा है क्विकली आप एनालाइज कर लें। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन जस्ट स्टार्ट किया है और इस कंस्ट्रक्शन में हमें 3 तरीके के कंस्ट्रक्शन करने हैं। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। कौन से हैं वो 3 तरीके के कंस्ट्रक्शन, हम क्विकली एनालाइज करते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन है लाइन से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लिख लें और आज क्विकली रिवाइज कर लें। कंस्ट्रक्शन related to line is the first construction we study। ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम ट्राइंगल बनाकर उस ट्राइंगल के रिलेट करते हुए या उस ट्राइंगल के करस्पॉन्ड में एक सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं। यानी आप सिंपल बोलें तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल बोल सकते हैं, जिस पर काम हम आज करेंगे। कल की क्लास में हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है, लेकिन मैं क्विकली रिकॉल कराऊंगा आपको मैंने कैसे क्या बताया था। तीसरा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे सर्कल से रिलेटेड, और सर्कल से रिलेटेड करना क्या होगा, हमें पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना हम सीखेंगे। आप लोगों ने टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम पढ़ी है चैप्टर 10th में। आज चैप्टर 11 में हमें ये 3 तरीके के कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। तीसरा कंस्ट्रक्शन होगा सर्कल से रिलेटेड, जिसमें हम टेंजेंट बनाना सीखेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल से एनालाइज करवाया है लाइन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने 2 टॉपिक डील किए हैं। एक तो लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइडिंग अ गिवन लाइन इनटू गिवन इक्वल पार्ट। तो डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स, और वो इक्वल पार्ट्स कितने भी हो सकते हैं। 5 इक्वल पार्ट्स हो सकता है, 4 इक्वल पार्ट्स हो सकता है, whatever 3 इक्वल पार्ट्स हो सकता है। दूसरा था डिवाइड अ लाइन इन गिवन रेशियो। ये 2 टॉपिक हमने कल की क्लास में देखे। ठीक है, एक रिकॉल आप कर लें, एक एग्जांपल से कर लें। सपोज आपके पास फर्स्ट टॉपिक का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से देखो आप। सपोज आपके पास 10 सेंटीमीटर की लाइन है और आप इस 10 सेंटीमीटर लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स करना चाहते हो। तो सबसे पहला काम, मैंने स्टेप्स भी लिखवाया था और कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स आपको लिखना होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन आप समझ गए हो क्या है क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर लाइन इज गिवन टू यू एंड यू वांट 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ दैट लाइन। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप ए बी लाइन बना लो। दूसरा स्टेप होगा आप पॉइंट ए से एक रे AX बना लो। कैसा एंगल बनाते हुए, एक्यूट एंगल बनाते हुए। कैसा एंगल बनाते हुए बच्चों, एक्यूट एंगल बनाते हुए। क्योंकि 4 इक्वल पार्ट हमें AB के करने हैं, तो कंपास आपके पास होना चाहिए, पेंसिल प्रॉपर होनी चाहिए, शार्पन होनी चाहिए और स्केल होना चाहिए। स्केल से आपने AB बना लिया 10 सेंटीमीटर। AX बनाने के लिए आपने कोई प्रोटेक्टर का यूज नहीं किया है, ध्यान रखें। प्रोटेक्टर से हमें एक्यूट एंगल नहीं लेना, अपने अकॉर्डिंग एरर एंड ट्रायल से भी नहीं करना है। आप बेसिकली कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, 90 से कम ले लो। ठीक, अब एरर एंड ट्रायल लगाना है और आपको कोई भी एक डिस्टेंस ले लेनी है अपने तरीके से। आपने एक डिस्टेंस ली, उसकी 4 कट लगा लो। जो भी डिस्टेंस लिया है उसके 4 कट लगा लो, इक्वल कट। A1 A2 A3 A4। A4 को B से ज्वाइन कर दो। उसके बाद यहां पे एक आर्क लगाओ, कोई भी आर्क लगा सकते हो आप। ये कट भी आपने इक्वल लगाए हैं कोई भी डिस्टेंस लेकर। उसके बाद ये जो आप आर्क ले रहे हो ये भी कोई भी डिस्टेंस लेकर ले लो। हाँ, ये डिस्टेंसेस सभी सेम थी। ठीक है, ये सेम थी डिस्टेंसेस सभी, A1 A2 A3 A4। और ये डिस्टेंस आप वेरी करा सकते हो, ये आर्क आप वेरी करा सकते हो या फिर यही डिस्टेंस के इक्वल ले सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन जितना भी ये लोगे उतना ही यहां से लोगे। जितना आर्क ये लिया है यही आर्क यहां से, और जो आर्क आपने अभी तक लिया है वही आर्क यहां से। और फिर इसके बाद ये डिस्टेंस आपने कंपास में ले लिया और यहां कट लगाया, यहां कट लगाया, यहां कट लगाया। इसके बाद इसको बढ़ा लो ऐसे, ये बढ़ा लो। तो ये जो पॉइंट आपको मिल गए P, Q, R, ये इसके 4 पार्ट कर देंगे इक्वल।
AP, PQ, QR, RB, ये 4 इक्वल पार्ट हो चुके हैं लाइन के। तो ये पहला टॉपिक था कल की क्लास में जो हमने पढ़ा, एक गिवन लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। दूसरा क्वेश्चन है डिवाइड अ लाइन इन अ गिवन रेशियो, और इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन 11.1 में है जिसे मैंने होमवर्क में आपको दिया था। तो चलिए मैं इस टॉपिक के लिए 11.1 का क्वेश्चन लेता हूं जो आपने किया है, मुझे आपने सेंड भी किया था सोल्यूशन, मुझे अच्छा लगा आपका वर्क। हाँ, लेकिन इसी तरीके से आप काम करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में प्यारे बच्चों मेरे बोर्ड में कर देने से आप नहीं सीख पाओगे। आप कॉन्सेप्ट सीख पाओगे, लेकिन यदि आप चाहते हो एक्यूरेसी बढ़े और एग्जाम में आप अच्छे से इसको अपीयर कर पाओ, तो जरूरी है कि आप प्रॉपरली उसको घर पे कंस्ट्रक्ट करो, जिसमें आप एक प्लेन कॉपी यूज करो, जिसमें लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर शार्पेन पेंसिल रखो, स्केल हो साथ में, कंपास हो साथ में, और फिर जैसा मैंने इंस्ट्रक्ट किया है आप करो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख देना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड टॉपिक पर बेस्ड है। एक हमें लाइन बनानी है जिसके गिवन रेशियो में पार्ट करने हैं। यहां पे हमने इक्वल पार्ट किया था, अब हमें रेशियो में पार्ट करना है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, सुनिएगा आप। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। अब वो मेजर बोला है, हम ऑब्वियसली स्केल से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। क्वेश्चन आप पढ़ लो, मैंने बोल भी दिया है। सपोज हमने लाइन को मान लिया AB, तो ये AB होगा 7.6 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन में बोला है। हमने 7.6 सेंटीमीटर की लाइन AB बना ली, पहला स्टेप। फिर बोला है कि आप इसको 5:8 पार्ट में डिवाइड करो। किस पार्ट में बोला है? 5:8। अब मैंने इसके 2 तरीके आपको सिखाए थे। पहला तरीका, पहले तो मैं मेथड 1 बताता हूं आपको। अब आपको जो भी मेथड ज्यादा इजी लगे वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज की क्लास में मैंने पूरा एंटायर रिवीजन करवा दिया है फर्स्ट स्टेप का, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का। अभी हम ट्राइंगल में भी आएंगे, पहले इसको करते हैं। आपने एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ले लिया, ठीक। इसके बाद 5:8 करना है आपको रेशियो। तो 5 और 8 को ऐड करो, कितना आ रहा है? 13। इसके 13 पार्ट कर लो आप। फर्स्ट मेथड में आपको दोनों रेशियो को ऐड करके जितना भी आ रहा है उतने पार्ट करने हैं। 13 पार्ट करो। कोई भी डिस्टेंस लो, आप बड़ी लोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, छोटी डिस्टेंस लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट आपने किया। नाम दे दो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, और 13th को आपने B से ज्वाइन कर दिया। जैसा आप सब में कर रहे हो वही यहां करोगे। उसके बाद एक एंगल लिया, आर्क लिया, वही आर्क आप 5 से लो, A5 से, सेम आर्क, ठीक है, सेम साइज का आर्क। इसके बाद ये डिस्टेंस लो और यहां पे आके कट लगा दो, ठीक है। इसके बाद किसे किसे ज्वाइन करना है आपको? A5 को और इस पॉइंट को, और इसको C नाम दे दो। अब यदि आप AC:CB जानना चाहो तो ये होने वाला है 5:8। ये 5 हिस्सा है, ये 8 हिस्सा है। अब यदि आपसे बोला गया है कि इसको मेजर भी करो, तो आप स्केल से मेजर कर लो। AC कितना निकलेगा वो मैं बता देता हूं, 5:13, 5/13 ऑफ AB निकलेगा। फिलहाल आपको मेजर करना है स्केल का यूज करके। BC आपका कितना निकलेगा? 8/13 ऑफ AB। AB की वैल्यू आपको पता है कितनी? 7.6 लिया था हमने, रख दो आप 7.6, और जितना भी आ रहा है पॉइंट में वो आप यहाँ पे इंडिकेट कर दो। हालांकि इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें तो स्केल से मेजर करना है दोनों का सम, लेकिन कितना आना चाहिए? 7.6, ठीक है। ये 5 हिस्सा है और ये 8 हिस्सा है, 13 हिस्सों में से। तो ये एक तरीका हुआ, मेथड फर्स्ट है ये, लाइन को 5:8 पार्ट में डिवाइड करने की। इसकी एक और मेथड है जिसे हम सेकेंड मेथड बोलेंगे, जो मुझे ज्यादा इजी लगी थी। मैंने इंडिकेट भी किया था आपको कि आप चाहो तो उसे अप्लाई करो। चलिए सेकेंड मेथड करते हैं, इसे नोट कर लें। सेकेंड मेथड में प्यारे बच्चों हमें करना क्या है? सेम क्वेश्चन के लिए हमें मेथड 2 लगाना है। तो
तो सबसे पहला काम तो आपको ए बी बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है, लेकिन आप थोड़ा बीच से बनाएं क्योंकि लाइन को हमें दोनों डायरेक्शन में काम इसमें करना होता है। कैसे करते हैं दोनों डायरेक्शन में काम वो हम देखते हैं। सबसे पहले लाइन बनाइए ए बी 7.6 सेंटीमीटर। एक्यूट एंगल यहां से भी लेते हैं और सेम एक्यूट एंगल लेते हैं बी से, इसलिए यहां पे सेम कैसे ले, एक आर्क यहां लो और जो आर्क आपने यहां लिया वही आर्क आप यहां पे लो और ये डिस्टेंस लो और यहां कट लगाओ। ये पॉइंट आप नाम दे दो इसको y और इसको नाम दे दो x। ये काम आपको यहां पे करना पड़ेगा मेथड सेकेंड से, यदि आप 5:8 पार्ट करना चाहते हैं इस 7.6 सेंटीमीटर लाइन की। इतना समझ गए होंगे। अब सुनिए बच्चों, पहला जो हिस्सा होता है वो पार्ट हम AX में करेंगे और जो दूसरा 8 आता है उसका पार्ट हम उतने हिस्से हम BY लाइन के करेंगे। यहां पे 13 वाला काम नहीं होता। तो 5 पार्ट यहां करना है, 1 कट, 2 कट, 3, 4 और ये 5 कट। यही कट लेकर आप यहां 8 पार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेम डिस्टेंस लेकर, सेम डिस्टेंस लेनी है, याद रखिएगा। A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। इसके बाद प्यारे बच्चों B8 को और A5 को ज्वाइन कर दो। B8 और A5 को ज्वाइन करो। जहां भी कट करेंगे AB लाइन को उसे आप C नाम दे दो। आपका AC और BC 5:8 देगा यदि आपने प्रॉपर काम किया है। फिर से मैं ये रिकॉल कराऊं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल लेना है, ये कट और यहां के पूरे 8 कट इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। तो ऐसा यदि आप करते हो तो AC:BC अगेन आपका 5:8 आ जाएगा। तो यहां से आप सेम रिजल्ट पा सकते हैं जैसा आपने पिछले मेथड में मेथड 1 में किया है। तो ये 2 तरीके थे लाइन के लिए, या 2 तरीके से लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है और मैक्सिमम इसी बी पार्ट से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एक लाइन गिवन होगी जिसे हम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इस तरीके का रेशियो इंटरनल डिवीजन कहलाता है और आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन ही आपको करना है। तो इंटरनली हमने लाइन को 5:8 पार्ट में या 5:8 रेशियो में डिवाइड कर लिया। अब आज की क्लास में हमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल करना है। तो चलिए बिगिन करते हैं आज का नया टॉपिक, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल। इसे इरेज कर लेते हैं और आप हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल। और पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी के सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल। सिर्फ पहला क्वेश्चन 11.1 का किस पर बेस्ड था, पहले टॉपिक पर बेस्ड था। बाकी सभी क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है, यदि आपके पास बुक ओपन है तो मैं बता दूं, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले टॉपिक पर बेस्ड है। रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज बेस्ड ऑन दिस सेकेंड टॉपिक। तो इस टॉपिक को पहले हम समझ लें, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल में करना क्या है वो मैं समझाता हूं। यहां पे हमें 2 तरीके से चीजें मिलती हैं। उससे पहले आपको मैं सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट बता दूं। हम कभी भी ट्राइंगल को सिमिलर बोलते हैं यदि उसका शेप सेम हो, साइज में वेरी। लेकिन ये डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन तो नहीं हुई। अब शेप सेम साइज वेरी, तो इसमें आपके आ जाएंगे सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन हर ट्राइंगल तो इक्विलेटरल नहीं होगा, तो कैसे पहचाने? तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो ट्राइंगल को सिमिलर बोल देते हैं। कौन कौन से? 3 तरीके के रूल्स हैं। एक है आपके पास SAS, फिर SSS और AA या फिर AAA। लेकिन इस चैप्टर में हमें ये काम नहीं करना, हमें तो कंस्ट्रक्ट करना है सिमिलर ट्राइंगल। यानी आपको ये ट्राइंगल दिया है और इसके सिमिलर, सपोज ये ट्राइंगल आपको गिवन है, तो हमें कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं उठाने।
ना तो हमें ये मैथमेटिकल स्टेप उठाने हैं, ना तो हमें शेप साइज पे ज्यादा काम करना है। हाँ, शेप साइज पे कितना काम करना है सुन लो, 2 स्टेप हो सकते हैं इसके। इस एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल, जनरली हम बेस को बीसी ही रखते हैं, और बाद में इसके सिमिलर ट्रायंगल यदि बने तो एक ट्रायंगल सिमिलर ऐसा बन सकता है कि सी यहां पे आ जाए और ये ए यहां आ जाए, और ये एक ट्रायंगल हमें ए डैश बी सी, ये ए डैश बी सी डैश सिमिलर मिल गया ट्रायंगल एबीसी के। एक केस ये हो सकता है सिमिलैरिटी का, छोटा ट्रायंगल बने हमारे पास सिमिलर, ठीक है। एक केस ये हो सकता है प्यारे बच्चों, ये गिवन ट्रायंगल था और इसी गिवन ट्रायंगल में आपको आगे बढ़ाकर ए डैश मिला और यहां सी डैश मिला, तो ये ट्रायंगल आपको फिर से मिल गया ए डैश बी सी डैश, जो कि सिमिलर है एबीसी के, ठीक है। तो ये 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप ट्रायंगल से रिलेटेड सिमिलर ट्रायंगल बनाओगे। मतलब आपको सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाना होगा, तो ट्रायंगल बनाना तो आपने 8th क्लास में सीखा था, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन। तो सिर्फ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना तो आप जानते हो, फिर उसी ट्रायंगल के अंदर बनेगा तो छोटा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा जैसा आप देख पा रहे हो, और यदि बाहर बनेगा तो ये बड़ा सिमिलर ट्रायंगल आपको मिलेगा। तो ये 2 तरीके से सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कब छोटा मिलेगा कब बड़ा मिलेगा, ये बात थोड़ा सा आप सीख लो और उसको दिमाग में बैठाओ, और फिर हम क्वेश्चंस करते हुए समझते हैं कि कैसे हमें छोटा ट्रायंगल मिलेगा, कैसे बड़ा मिलेगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन में गिवन होगा वो सुनो। आपको एबीसी के सभी डायमेंशन दिए होंगे ताकि आप ट्रायंगल एबीसी बना सको, या ऐसे ऐसे आपको पैरामीटर्स दिए होंगे जिससे ट्रायंगल एबीसी को या पीक्यूआर को या व्हाटएवर इट्स नेम उसे बनाना पॉसिबल हो। तो पहला काम तो आपको ट्रायंगल बना लेना है, जो भी ट्रायंगल बोला जाए, एबीसी बोला जाए, पीक्यूआर बोला जाए, व्हाटएवर इट्स नेम। उसके बाद आपको यह देखना है कि जो ट्रायंगल आपने बना लिया ओरिजिनल और जो ट्रायंगल आप बनाने वाले हो सिमिलर, उन दोनों ट्रायंगल में क्या साइड के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। साइड के बीच में रिलेशन ऐसा बोला जा सकता है कि 5/4 ऑफ इट्स साइड, जो सिमिलर ट्रायंगल है वो 5/4 ऑफ इट्स साइड बोला जा सकता है, या 4/5 ऑफ इट्स साइड बोला जा सकता है। अब ये दोनों यदि रिलेशन मिलते हैं तो कब कैसा ट्रायंगल बनेगा ये हम देख लें। यदि आपसे बोला गया 4/5 ऑफ इट्स साइड, क्या बोला गया प्यारे बच्चों, 4/5 ऑफ इट्स साइड, तो इसका मतलब है, यानी 4/5 का मतलब 0.8, 0.8 का मतलब क्या हुआ, यानी जो ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड है वो थोड़ा छोटी हो गई, 0.8 टाइम्स हो गई, मतलब छोटी हो गई, यानी आपको छोटा ट्रायंगल मिलेगा। तो जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है तो छोटा ट्रायंगल मिलता है, और जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है ऑब्वियसली डिनोमिनेटर से, तो आपको बड़ा ट्रायंगल मिलता है। ये एक दिमाग में बैठा दो, कब छोटा कब बड़ा ये सबसे पहले क्लियर करो आप। यदि आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ा सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा, यहां पे ए डैश बी सी डैश बड़ा है, और जब आपका न्यूमरेटर छोटा है तो आपको छोटा ट्रायंगल मिलेगा। और ये रिलेशन आपको जरूर दिया होगा कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड और ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड में क्या टाइम्स रिलेशन है। तो क्या बोला इसने, 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल साइड आपको नई साइड मिलेंगी। यहां क्या बोला, 5/4 टाइम्स, या जो भी बोले, यदि न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, न्यूमरेटर छोटा है तो छोटा ट्रायंगल मिलेगा। इतना क्लियर करिए, नोट करिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, और सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि गिवन ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल बनने वाला है या बड़ा। क्वेश्चन पढ़ लो आप। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4, 5 and 6 centimeter, then a triangle similar to this triangle whose sides are 2/3 of the corresponding side of the first triangle। तो साइड्स दिया है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4, 5, 6 सेंटीमीटर में, और रेशियो दिया है 2/3। ये चीजें आप लिख लिया करो। तो सबसे पहले तो आप रेशियो देख के बताओ, ये छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, छोटा ट्रायंगल बनेगा। तो इस
में सबसे पहले तो हम 6 सेंटीमीटर का बेस बना लेते हैं। इसका नाम आप दे दो AB। उसके बाद प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर AC को मान लेते हैं। यहां से कट लगाओ 5 का और यहां से कट लगाओ 4 का, ये C मिल गया। और इस तरीके से आपने एक ट्रायंगल बना लिया 6, 5 और 4 का। ये काम आप सबसे पहले कर लोगे, बहुत इजी है। 2:3 बोला है, न्यूमरेटर छोटा है, इसके अंदर ही हमें सिमिलर ट्रायंगल मिलने वाला है। ठीक, तो स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के लिखें, यहां लिखना जरूरी है। पहला, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। मैं इसमें ये नहीं लिख रहा हूं कैसे बनाया। दूसरा स्टेप लिखें आप, A से एक्यूट एंगल लेता हुआ हमने एक लाइन बना ली। ड्रॉ एंगल BAX, एक्यूट एंगल। कोई भी एक्यूट एंगल आप ले सकते हो। तीसरा स्टेप, इनमें से कौन बड़ा है? 2 और 3 में से 3 बड़ा है। जो बड़ा है उतने पार्ट, जो बड़ा है उतने पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही करना है, जो बड़ा है उतने पार्ट। यहां पे हमें छोटा ट्रायंगल मिलने वाला है। जब छोटा ट्रायंगल मिलता है तो लास्ट पॉइंट को इस लास्ट से मिला देते हैं। इसलिए पता भी होना जरूरी है कि छोटा मिलने वाला है कि बड़ा। यहां छोटा मिलने वाला है, पता चल गया है। इसके बाद इसे हम एंगल को लेते हैं। कहां से लेंगे फिर? 2:3 है तो 2 पॉइंट से लेंगे। ये डिस्टेंस लेंगे और यहां कट लगाएंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को B' नाम देंगे। फिर ये लेंगे आर्क और उतना ही यहां से लेंगे, जैसे आर्क यहां लिया उतना ही यहां लिया। फिर ये डिस्टेंस लेंगे, कट लगाएंगे और ये ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जब कट लगाओगे तो एग्जैक्टली पैरेलल ही आएगा, ध्यान रखना। ये दोनों पैरेलल आएंगे। इसे C' नाम दे दो। हालांकि सेट करने की जरूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा दिखा रहा हूं आपको। ये जो आपको ट्रायंगल मिल गया, कौन सा? AB'C'। ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो क्या क्या स्टेप किया है आप लिख दो। तीसरा स्टेप क्या लिखोगे? मार्क 3 कट ऑन AX। क्यों 3 कट? ये चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। रेशियो में जो बड़ा है उतने कट। फिर जितना एंगल AA3B का है उतना ही एंगल हमने लिया, जितना एंगल AA3B का है उतना ही एंगल हमने AA2B' लिया। फिर जितना एंगल ABC का है उतना ही एंगल हमने AB'C' लिया। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? A', B', C' के। तो ये 6 स्टेप्स में आपने काम कर लिया। मैं फिर समझा दे रहा हूं। सबसे पहले तो ट्रायंगल ABC बना लो 6, 5, 4 सेंटीमीटर से। फिर उसके बाद जो बड़ा है उतना कट लगाओ, 3 कट लगाओ, जैसा आप पहले लाइन में कर चुके हो। ये जितना एंगल वही एंगल यहां लिया, फिर ये जितना एंगल वही यहां लिया। अपने आप ये B' मिला, इधर C' मिल गया। ठीक है, समझ गए होगे, बहुत इजी है। स्टेप्स जरूर लिख दो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पढ़ते हैं। पहले आप पढ़ लो, यदि बुक है आपके पास। नहीं है बुक तो देखो, सुनो, मैं सुनाता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगेन बोला गया है कि आप एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, आप चाहो तो ABC नाम ले लो। तो ट्रायंगल में ये बोला है केवल कि 3 साइड्स है 5, 6, 7 सेंटीमीटर। और इसमें बोला है कि ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स पहले ट्रायंगल के साइड्स की 7/5 हो जाए। अब यहां पे आपको न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? आप कहोगे न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ट्रायंगल आपको बड़ा मिलेगा। ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए। पहला स्टेप आपको अपने दिमाग में करना है, उसे लिखना नहीं है। क्या करना है? ये पता करो कि छोटा ट्रायंगल बनने वाला है सिमिलर या बड़ा। तो यहां पे हमें यह समझ में आ गया कि ट्रायंगल बड़ा बनने वाला है। पहला स्टेप तो आप समझ गए हो। सबसे बड़ी साइड जो भी है वो आप बना लो बेस। AB बेस बन गया 7 सेंटीमीटर।
दूसरा स्टेप 6 सेंटीमीटर कट करो और यहां से 5 सेंटीमीटर कट करो और ये आपको मिल गया ट्राइंगल ABC। ये आप पहला स्टेप लिख दो, इधर लिख देता हूं मैं स्टेप्स। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? सिंपली पहले बेस बना लो, फिर 6 का कट लगाओ, 5 का कट लगाओ, अपने आप ये ट्राइंगल आपको मिल जाएगा। समझ गए होगे। दूसरा स्टेप BAX, एंगल BAX एंड एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ये बना लेते हैं भाई, ये एक एक्यूट एंगल बन गया। इसके बाद 7 और 5 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, 7 कट लगाओ। कोई भी प्रकार में कंपास में डिस्टेंस लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाम दे दो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। यहां लिख दो मार्क 7 cuts on AX। Why have we marked 7 cuts? Because 7 is a greater value in ratio 7:5। इसके बाद सुनिए बच्चों, अब हमें बड़ा ट्रायंगल मिलने वाला है। जब हमें छोटा ट्रायंगल मिलता है तो हम लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिला देते हैं, लेकिन जब हमें बड़ा ट्रायंगल मिलता है तो हम ऐसा नहीं करते। हम छोटे पॉइंट को, मतलब 5th पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिलाते हैं। ये याद रखना। और फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है, क्योंकि बड़ा बनने वाला है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल बड़ा बनने वाला है। अब सुनो, ये डिस्टेंस लिया, आर्क लिया, उतना ही आर्क हमने यहां लिया, ये लिया और यहां पे आके कट लगाया और ये 2 पॉइंट हमने जोड़ दिए और इसको नाम दे दिया B'। समझ गए होगे। ऐसे ही यहां पे आर्क लो और यही आर्क तुम यहां पे लो, ये डिस्टेंस लो, कट लगाओ और ये आपको C' मिल गया। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है बड़ा वाला, वो आपका ट्रायंगल ABC, या आप नाम दे दो A', B', किसके सिमिलर है? ABC के। समझ गए होगे। थोड़ा सा स्टेप यहां अलग हुआ है। यहां पे हमने सबसे पहले तो सेम स्टेप परफॉर्म हुए, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा हमने सेम ही लगभग रखा। चौथे स्टेप में क्या किया है हमने? ये एंगल्स लिए हैं, ये एंगल लिया है। चौथे स्टेप में आप ये कह सकते हो कि चौथे स्टेप में हमने A5 को B से मिलाया है, A7 को B से ना मिला के, तो चौथा स्टेप बदल गया है, A5 B को मिलाया है। पांचवा स्टेप ये एंगल लिया है, इसके इक्वल लिया है, B' लिया है। छठवां स्टेप ये एंगल दोनों इक्वल लेके C' लिया है। सातवें स्टेप में हमें ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया है या मिल गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ जिसमें हमने एक नया ट्रायंगल ऑब्टेन कर लिया, जिसकी साइड गिवन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल की 7/5 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की मदद से आपने दोनों ही तरीके के ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया। 4 क्वेश्चंस और हैं इसमें, जिन्हें मैं स्पीड से करवा देता हूं और आप उनको अच्छे से घर पे करना। और आप इन सभी क्वेश्चन को 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th को करके सेंड करोगे, अच्छे से करके, विथ फुल एफर्ट और विथ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ योर पेंसिल, स्केल, शार्पनर, सब कुछ प्रॉपर करके आप सेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th मैं पूरे ही करवा देता हूं, उनका आइडिया मैं दे देता हूं। करते हैं, चलिए 4th पढ़िए। क्वेश्चन 4th में क्या बोला गया है, पढ़ें। क्वेश्चन 4th में कंस्ट्रक्ट करना है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसका बेस 8 है, एल्टीट्यूड 4 है। ठीक, आइसोसेल्स मतलब 2 साइड इसकी इक्वल है। देन another triangle whose sides are 1:1/2 times।
इसका मतलब हुआ 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 टाइम्स बोला है। ठीक, बस। तो सबसे पहला काम आप बेस बनाओ। मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है, मैं स्पीड से कर दूंगा। सबसे पहले तो बेस बना दो। कितना बेस बनाओगे? ए बी बेस ले लो 8 सेंटीमीटर का, इसका मिड पॉइंट 4 पे ले लो और यहां से आप 4 सेंटीमीटर की लाइन बना लो और इस पॉइंट को सी नाम देकर ए से सी ज्वाइन कर लो और सी से बी ज्वाइन कर लो। ये बन गया आपके पास आइसोसेल्स ट्रायंगल। बस ऐसा बनाते हैं। साइड 3:2 बोला है। 3 न्यूमरेटर बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा है मतलब बड़ा ट्रायंगल मिलने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। और जो बड़ा होता है उतने कट लगाने होते हैं हमें। ये AX लेकर कितने कट लगाओगे? 3 1 2 3 कट। इनकी नेमिंग कर दोगे आप A1 A2 A3। क्या लास्ट पॉइंट को मिलाओगे? नहीं, हम बड़ा ट्रायंगल पाना चाहते हैं तो जो छोटा पॉइंट है उसको मिलाएंगे। 2 को B से मिलाएंगे। ठीक है, इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे। उसके बाद ये एंगल लेंगे, ये आर्क लेंगे और यहां भी ये आर्क लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे और यहां कट लगाएंगे और हाँ ये कट लगाया और इसको बढ़ा दिया। ये पॉइंट बी डैश मिल गया। ये आपने आर्क लिया और ये आर्क भी आपने सेम डायमेंशन का कह सकते हो लिया। ये डिस्टेंस लेके कट लगाया और इसको आपने बढ़ा दिया, आपको सी डैश मिल गया। तो बहुत इजी था, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था। लास्ट में आपके पास ए बी डैश सी डैश एग्जैक्टली सिमिलर है एबीसी के। उम्मीद है समझ गए होंगे, इजी है करना। तो ये 4th हो गया। 5th पढ़ते हैं, 5th करते हैं क्विकली। इसे इरेज कर देता हूं मैं। आप लोग लेकिन प्रॉपरली करिए बच्चों, क्योंकि ये काम तभी आप एक्यूरेटली कर सकते हैं जब आप प्रॉपर कॉपी का यूज करके और प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, पेंसिल इतना ज्यादा आप एलईडी टाइप का यूज ना करें जो बहुत ज्यादा डार्क कर रहा हो। आप पेंसिल किस टाइप की यूज करें? HB पेंसिल आप यूज कर सकते हैं या फिर H1, तो HB यूज करें आप पेंसिल। ठीक है, साफ रखें प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन 5 में बोला गया है ट्राइंगल एबीसी बनाओ, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विथ साइड BC 6। क्या क्या दिया है इसमें? ट्राइंगल एबीसी, इसमें नाम दे दिया है ट्राइंगल का। BC 6 दिया है, पहली चीज 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दिया है AB 5 सेंटीमीटर और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको एंगल ABC 60 डिग्री दिया है। ये 3 चीजें आपको दी गई हैं। आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल जिसकी साइड 3/4 हो। कितनी हो साइड? 3/4 हो, ऐसा लिखा है। ठीक है, करते हैं। 3/4 है मतलब न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब कैसा ट्राइंगल बनेगा? छोटा ट्राइंगल बनेगा। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले तो हमें ABC चाहिए। AB तो 5 दिया है, BC 6 दिया है, तो BC बना लेते हैं। सबसे बड़ी साइड BC बना लेते हैं हम। कितना? 6। BC से 60 डिग्री एंगल बनाना आता है आपको? नहीं आता, मैं सिखाता हूं। आर्क बना लें, कोई भी लेंथ की आर्क बना लें, कोई भी लेंथ की बच्चों। उसके बाद यहां पे रखें और जितना आर्क ये लिया है ना वही आर्क ये ले लें। अपने आप 60 डिग्री आता है बच्चों। फिर से सुन लें, ये आर्क लिया और जितना आर्क आपने लिया है वही आर्क यहां से ले लें, अपने आप 60 डिग्री बनता है। अब इसके बाद यहां से आप बढ़ा दें इसको। AB 5 है तो B से 5 पे कट कर दें और इसका नाम दे दें A और A से C को मिला दें। बस आपका ट्राइंगल ABC बन गया। लेकिन अभी सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे वो भी सीख लेते हैं। 3:4 बोला है तो सबसे पहले तो आप इसको BX बोलकर कितने पार्ट करोगे? 4। क्यों 4 पार्ट? क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है। नाम दे दो B1 B2 B3 B4। क्योंकि छोटा ट्राइंगल बनना है तो लास्ट पॉइंट को C से मिला दो और ये एंगल लेकर B4 से एंगल लेकर
ये 3 से आप बनाओ, जितना ये लिया उतना यहां पे लो और ये आपको मिल जाएगा C डैश। ठीक, ऐसे यहां एंगल लो और जितना ये लिया यहां लो और ये लेकर कट करो और ये आपको मिल गया A डैश। और ये जो छोटा सा ट्राइंगल मिला है A डैश B C डैश, वो सिमिलर है ABC के। नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे। 6th क्वेश्चन करते हैं अब। पढ़िए पहले, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC बनाओ सबसे पहले तो। कैसा ट्राइंगल? सुनिए, जिसमें BC 7 हो। दूसरी चीज, जिसमें एंगल भी 45 डिग्री हो और एंगल A 105 डिग्री हो। अब यार एंगल A दे दिया, एंगल B दे दिया, तो यानी मुझे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C पता करना हो तो ये कितना होता है? 180। एंगल A 105 दिया है, एंगल B 45 दिया है, यदि मुझे एंगल C की जरूरत पड़े तब भी मुझे पता चल जाएगा। ये आ गया 150 प्लस एंगल C 180। एंगल C यदि मुझे कभी यूज करना पड़े तो मैं 30 डिग्री यूज कर सकता हूं। ये एक बेसिक एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, इतना मैथ्स हम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप BC 7 सेंटीमीटर ले लो, फिर एंगल B 45 डिग्री ले लो, ये कट करो। किया? कैसे लोगे आप 45, ये मैं सिखा रहा हूं आपको। तैयार है? ठीक। या फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि इस पॉइंट से पूरा ये बढ़ा सकते हो, ये पूरा बढ़ा सकते हो। फिर आप इसको बढ़ा लो, बढ़ाए, यहां से एक आर्क लगाओ और उतना ही आर्क यहां से लगाओ और फिर यही आर्क आप यहां लगाओ। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसे ये आर्क आएगा, पहले इधर लगाया, फिर वही आर्क यहां लगाया, फिर ये इधर कंप्लीट किया। ठीक है, जहां भी आ रहा हो, ये ऊपर आ रहा है या इधर ही आ रहा होगा शायद, तो इस तरीके से ये आपको 90 डिग्री मिल गया। अब इस 90 डिग्री का बाइसेक्शन करना है, कैसे करें? हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, ये इससे हाफ से ज्यादा, यहां कट लगाओ और यहां से यहां कट लगाओ, ये मिल गया आपको 45 डिग्री। अब ये आपको बच्चों आता है, 8th क्लास में आपने सीखा है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल का मैंने बाइसेक्शन किया है, सीधी बात। तो ये 45 डिग्री मिल चुका है, एंगल B। फिर इसके बाद B से C 7 पता है और एंगल C 30 डिग्री मैंने निकाल लिया है। यहां से 30 लेते हैं, ये लिया, यहां से आर्क लगाया, 60 मिल गया। फिर इस आर्क हाफ से ज्यादा लेकर यहां कट किया, हाफ से ज्यादा लेकर यहां कट किया, ये अपने आप 30 डिग्री मिलेगा मुझे, क्योंकि ये 60 था तो ये 30 मिलेगा। ये पॉइंट क्या मिल जाएगा? फिर A मिल जाएगा। तो A से 105 डिग्री लेना मुश्किल था, लेकिन C से 30 डिग्री लेना तो आसान है, तो वही काम हमने किया। अब ABC मिल चुका है, लेकिन हमें बोला क्या? रेशियो किस फॉर्म में बोला है वो भी मैं बता दूं। रेशियो बोला है इसने 4:3। अब 4:3 का मतलब है आपको न्यूमरेटर बड़ा मिल रहा है, ट्राइंगल बड़ा मिलेगा। पहले तो पार्ट कितने करोगे? इसके पार्ट आप करोगे 4, 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4। किसको मिलाओगे C के साथ? आप मिलाओगे 3 पॉइंट को, क्योंकि आपको बड़ा ट्राइंगल मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए इसे बढ़ा दो, इसे बढ़ा दो। इसके बाद सुनो बेटा, ये एंगल ले लो, ये आर्क ले लो और यहां से भी, कहां से? B4 से ना, ये आर्क ले लो, ये डिस्टेंस लेकर ये कट लगाओ और ये आपको मिल जाएगा C डैश। ध्यान से देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जितना एंगल ये उतना एंगल ये। अब ये 30 डिग्री है, यहां भी 30 डिग्री लेंगे, ये 30 है ना, यहां भी 30 लेंगे, तो या तो आप ये आर्क ले लो। अब यहां पे 30 डिग्री लेने के लिए आप चाहो तो ये आर्क लिया, कट लगाया 60, फिर यहां कट लगाया 30, तो या तो आप इसी तरीके से 30 ले लो, क्योंकि जितना ये है उतना ये लेना है, आपकी चॉइस। या फिर ये आर्क लगाओ,
ये आर्क लगाओ और ये लेकर कट लगाओ तो भी 30 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो ए डैश बी सी डैश मिला है ये एक सिमिलर ट्राइंगल मिल गया। बड़ा क्यों मिला? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा। एक आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो हम क्विकली करते हैं और आज की क्लास एंड करते हैं। 7th क्वेश्चन, यदि एनसीईआरटी बुक है तो पढ़िए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है इन विच अदर देन हाइपोटेन्यूज आर ऑफ लेंथ 4 and 3। हाइपोटेन्यूज की लेंथ नहीं गिवन है। सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल, एक मैं रॉ डायग्राम या बेसिक डायग्राम बना देता हूं। ये 4 ये 3 दिया है और ये नहीं दिया। तो सबसे पहले तो AC निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 और ये 5। ठीक है, ये 5 मिल गया। इसने बोला है कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अब एक्चुअल बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं AB को 4 को, और यहां से 90 डिग्री लेना है हमें। तो ये एक पूरा बना लो, ठीक, इसको बढ़ा लो। फिर आप क्या करोगे, इसका बाइसेक्शन करना है, हाफ से ज्यादा लो, हाफ से ज्यादा लो। ये 90 डिग्री बन गया। इसके बाद कितना कट करो, 3 पे कट करो, C मिल गया। और B से C ज्वाइन कर लो। हालांकि ये 5 निकालने की यहां जरूरत थी ही नहीं। ठीक, अब चाहो तो मेजर कर लो, BC 5 ही आएगा, जरूरत थी नहीं वैसे। ठीक, तो इसको नहीं निकालना तो मत निकालो, नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब रेशियो किस रेशियो में हमें चाहिए, ये बोला गया है क्वेश्चन में साफ साफ, 5:3 में चाहिए। क्या मतलब हुआ 5:3 का? न्यूमरेटर बड़ा है यानी बड़ा ट्राइंगल मिलेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया कि ट्राइंगल बड़ा मिलेगा। यहां से एक एक्यूट एंगल बनाओ। कितने पार्ट करोगे? 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। नाम दे दो A1 A2 A3 A4 और A5। यहां बढ़ा दो और इसको बढ़ा दो, समझे? 3 से आपको इसको मिलाना है। ठीक है, इसके बाद ये लेना है आर्क और यही आर्क लेना है यहां से, और ये डिस्टेंस लेनी है, कट लगाना है। ये मिल गया आपको B डैश। इसके बाद ये आर्क लेना है, यहां भी आर्क लेना है, ये कट लगाना है, और यहां से ये मिल गया आपको। ठीक है, ये मिल गया आपको C डैश। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बड़ा वाला आपको मिला है AB डैश C डैश, ये करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है जो मैं सेट कर रहा हूं। ये कैसा ट्राइंगल मिल गया बच्चों? सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल ABC। तो इस तरीके से 11.2 मैंने पूरा करा दिया। कल की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सर्कल। तो आप तैयार रहें, पर उससे पहले आपका होमवर्क आप समझ लें। होमवर्क में आपको 11.1 का क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 7 दोबारा से करना है। आप इस लेक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करें और इसका सॉल्यूशन फिर से आप ग्रुप में भेजें। मैं आपको इंडिकेट करूंगा कौन सबसे अच्छा काम किया, किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं।